Good morning, students. Welcome back. We are going to start our next topic, and the topic is derivation of s function from c function. अगर आपको याद हो तो हमने s function पढ़ लिया, c function पढ़ लिया. मैं आपको previous का remind करा देती हूँ. s function जो था और c function जो था वो क्या था. c function जो है वो हमारा the relationship between y and c is called c function. ठीक है, यानी इसको conjunction function कहते हैं. इसमें c और y के बीच में conjunction और income के बीच में जो relation होगा उसे हम सी कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, एस फंक्शन क्या था? द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड एस फंक्शन, यानी सेविंग फंक्शन. इसमें भी सेविंग का इनकम से जो रिलेशन होगा पॉजिटिव रिलेशन है. दोनों जो रिलेशन होगा उसको हम अगर देखते हैं तो सेविंग फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब कंजप्शन और सेविंग पढ़ने के बाद इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये दोनों इनकम से किस तरीके से रिलेट है, ये सारी चीजें हम इस डेरिवेशन में देखने वाले हैं. ये डेरिवेशन जो है आपका एक डायग्राम और टेबल के थ्रू बताया गया है. इसके 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, ढंग से समझ लीजिएगा. ठीक है, तो ये हमारा जो है डायग्राम है. आपको ये प्रीवियस में डायग्राम देख चुके हैं, आपने अलग अलग देखा. ये जो है आपने कंजप्शन फंक्शन में देखा, ये हमारी इनकम लाइन थी. ये हमने आपको प्रीवियस में बनाना बताया था और हमने कहा था कि इनकम लाइन जो होती है वो हमेशा 45 डिग्री की होती है. याद है, एस फंक्शन की नेगेटिव से स्टार्ट होती है, एक जगह 0 पे कट करती है, उसके बाद में आगे बढ़ जाती है. ये सारा हमने देखा था. पॉजिटिवली स्लोप्ड होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली. अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के से रिलेटेड कैसे हैं. तो ये देखिएगा y और c की एक टेबल है. ये प्रीवियस टेबल है जो हमने बहुत पहले देखी थी, फिर से एक बार देख रहे हैं. ठीक है, y इनकम होता है, c कंजप्शन होता है. y जब 0 होगा तो कंजप्शन 20 होता है. इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं. बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए कंजप्शन बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है. ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है. इंक्रीजिंग रेट स्टार्टिंग में थोड़ी तेज होती है, एक पॉइंट पर इक्वल हो जाती है और इक्वल होने के बाद कंजप्शन की जो इंक्रीजिंग रेट है वो डल होती चली जाती है. ठीक है, स्लो होती चली जाती है. तो यहाँ आप देखेंगे y 0 है तो 20 है कंजप्शन, यानी कुछ भी नहीं कमाते उसके बावजूद भी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, फिर जैसे ही हमारी इनकम होना स्टार्ट होती है हम फिर से कंजप्शन करते हैं. कंजप्शन धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं. ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे फिर भी इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ माइनस सेविंग्स हो सकती है या बोरोज हो सकते हैं. ठीक है, फिर आपके आता है 100 इक्वल 100, यानी जितनी आपने इनकम कंज्यूम की है उतनी की उतनी ही आपने इनकम जितनी आई है उतनी कंज्यूम कर ली. तो इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू हमेशा y हो जाता है. ठीक है, यानी यहाँ पर हमेशा कंजप्शन और इनकम इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन इंक्रीज होगा, लेकिन इसकी जो इंक्रीजिंग रेट होगी वो कम होगी. अगर आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग रेट 40 40 और 40, बट अगर आप इनकम की रेट देखते हैं तो 50 50 और 50. इंक्रीजिंग रेट स्लो. ठीक है, ये हमेशा ऐसा ही होगा. जिस लेवल पर हम इनकम इंक्रीज कर सकते हैं उस लेवल पर कंजप्शन इंक्रीज नहीं किया जा सकता. ये मैं आपको पहले बता चुकी है ऐसा क्यों होता है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा. ओके, तो इस टेबल के थ्रू हमने ये डायग्राम बनाया है. y जो होता है हमेशा 45 डिग्री की लाइन होती है, इसको हम इनकम कर्व कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम? इनकम कर्व. y लाइन. ठीक है, c जो है वो आपका कंजप्शन कर्व है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो है इस पॉइंट पे इसने इसको एक दूसरे को इक्वल करके कट किया है, यानी इसको हम e दे सकते हैं नाम और यहाँ पे लिख सकते हो c इक्वल्स टू y. क्लियर है? अब देखिएगा कि हमने ये y और c जो है इस टेबल के थ्रू बनाया. जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है. एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं और फिर इसकी इंक्रीजिंग रेट जो है वो स्लो हो जाती है. यानी यहाँ पे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, यानी कंजप्शन ग्रेटर देन y है. ठीक है, यहाँ जो है y ग्रेटर देन कंजप्शन. क्लियर है? ये हमारा इक्वल पॉइंट है. यहाँ पर जो है ये जो है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, c बार कहते हैं हम इसको, और मैं स्मॉल a से भी इसको डिनोट करती हूँ. ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखते हैं कि इसी से हमें सेविंग फंक्शन बनाना है तो सेविंग फंक्शन की लाइन देखिए. इनकम एज इट इज लिख दी 0 50 100 एंड 150. s निकालना मैंने आपको बताया था कि y माइनस c कर आप s निकाल सकते हैं, बिकॉज y इक्वल्स टू c प्लस s होगा. ठीक है, तो अगर हमको c निकालना है तो y माइनस s करना s निकालना है तो हम y माइनस c कर देंगे. क्लियर है? तो यहाँ हमने y माइनस c करके s निकाल लिया. -20 -10 0 और +10, ये हमने एक कर्व बना लिया. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जिस पॉइंट पर
सी और वाई इक्वल होते हैं उस पॉइंट पे हमेशा एस जीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत ही सिंपल है, देखिएगा कि जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होना शुरू होती है तो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन कहाँ से आता है, आपने अपनी पुरानी सेविंग्स जो होती है उसको कट कर दी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है माइनस सेविंग्स आती है, नेगेटिव सेविंग्स। और ये नेगेटिव सेविंग्स हमेशा उतनी होती है जितनी ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। यानी अगर आपका ये 20 है तो डेफिनेटली आपका फर्स्टली जो निकलने वाला है वो 20 ही निकलने वाला है, बस वो नेगेटिव में निकलेगा और वो पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा कि इनकम नहीं थी फिर भी कुछ खाया, कैसे खाया, अपनी पुरानी सेविंग्स को कट करी, तो जितना खाया उतनी पुरानी सेविंग्स कट हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद में जब हमारा ये इंक्रीज होना शुरू होता है तो ये धीरे धीरे कम होना बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंजप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है तो आपकी जो इनकम वो डेफिनेटली सेविंग्स में चेंज हो रही है। तो यहाँ सेविंग्स चेंज हुई, अभी भी माइनस है, क्यों है, क्योंकि इनकम तो 50 है, कंजप्शन 60 है, तो अभी भी 10 रुपए है जो हमने कहीं से सेविंग्स को कट किया है, इसलिए माइनस में है। जहां पर भी हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है तो हमने कुछ सेविंग्स की ही नहीं है, ना हमारी पुरानी सेविंग्स का कोई लेना देना और ना ही नई कोई सेविंग्स हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एस जीरो हो जाता है। उसके बाद में आपने इनकम इंक्रीज की है और कंजप्शन भी इंक्रीज किया है, लेकिन कंजप्शन इनकम की लेवल पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो अपना सेविंग्स में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जो भी ऑटोनोमस कंजप्शन होगा वो ऑटोनोमस सेविंग्स में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव एस बार से शो किया है, ठीक है। ये पॉजिटिवली है इसलिए हमने इसको सी बार लिखा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कहा जहां पर y इक्वल टू सी होगा वहां पर ये जीरो होगा, ये देख लीजिए आप, इस पॉइंट पर s जीरो है, s इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसको मैंने उसी से रिलेटेड करके यहाँ पर नीचे शो किया है, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं तो इनकी एमपीएस और एमपीसी जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि इक्वल होगी 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट याद करने वाले हैं वो ये है, पहला पॉइंट कि माइनस एस बार इक्वल होता है सी। ये मैंने आपको अभी भी समझाया कि जब भी आपका कंजप्शन जो भी होगा, जब y जीरो होती है, y जब जीरो होगी तो जो भी आप ऑटोनोमस कंजप्शन करते हैं वो हमेशा नेगेटिव सेविंग्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है आपका। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अगर पॉइंट क्लियर नहीं होता तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप जब जब आगे बढ़ेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आया आता है कि जब भी आपका c बराबर y होता है तो क्या s बराबर जीरो होता है, हाँ ऐसा होता है। ये देखिए c इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 100, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कहाँ पे, 100 पे, ठीक है। ये 100 पर इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पर आपका जीरो s है क्या, हाँ s जीरो है। ये आपको प्रूफ करना है कि क्या आपका c बराबर y जब भी होता है तो क्या s बराबर जीरो होता है, हाँ होता है। ये देखिए जहां पर भी y और c ने कट किया है वहां पर हमारा s बराबर जीरो है, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये कहां पर इक्वल हुए भाई, 100 पे इक्वल हो गए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये आपकी इनकम है, यहाँ पर भी आपकी इनकम है, यानी जीडीपी कह सकते हैं आप, ये आपका कंजप्शन है, ये आपकी सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट जो आपका आता है वो थर्ड पॉइंट ये होता है कि एमपीएस और एमपीसी क्या इक्वल्स टू 1 होते हैं, हाँ होते हैं। कि अगर आप इसकी इंक्रीज, आप इसकी अगर एमपीएस निकालेंगे, किस तरीके से हमने एमपीएस निकालना, एमपीसी निकालना सीखा था, c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बार। आप इसकी इंक्रीजिंग रेट इसमें ले जाएंगे और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि एमपीएस क्या है। फिर हमने निकाला था सी बार प्लस 1 माइनस बी बार, इसके थ्रू हमने एमपीएस निकाल लिया। अब आपकी एमपीएस 0.8 है यहाँ पे एमपीसी 0.2 है, दोनों क्या इक्वल होती है 1 के, हाँ इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर यही आपको सब 3 पॉइंट है जो आपको समझने जैसे हैं, ये आपका टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और इक्वेशंस के थ्रू आपको क्लियर कर दिया गया है कि एस फंक्शन सी फंक्शन से किस तरीके से रिलेट है, एस फंक्शन सी फंक्शन से कैसे ड्राइव किया जा सकता है। यानी सी फंक्शन अगर आ जाता है तो उसमें से एस फंक्शन निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने y इक्वल टू सी प्लस एस है और हमको c आ जाता है तो हम एस इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।